देश में रोहित वेमुला तैयार होने जा रहे हैं। डर है कि कहीं आत्महत्या जैसे कदम ना उठा ले। ऐसे में बार बार सरकार को हम बता रहे हैं कि आप स्कॉलरशिप भेज दीजिए ताकि हम अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सके। आप हमारी मांगों को सुनिए, लेकिन फिर भी सरकार होश में नहीं आ रही है। जो ये सहारनपुर में आज चिंगारी उठी है, ये जल्द से जल्द एक ज्वाला बनने का काम करेगी। जो विदेश में लोग पढ़ रहे हैं छात्रवृत्ति, वो भी तो लोग ले रहे हैं। बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे? बच्चों के गार्जियंस पे फीस का प्रेशर बना होगा तो आखिरकार बच्चे फीस कहाँ से दे पाएंगे? हम तब तक ये धरना हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाता। और सरकार को जल्द से जल्द समझ लेना चाहिए कि छात्रवृत्ति हमारा हक है और उसे हम लेकर रहेंगे। है एक बुनियादी चीज़ है, एक मूलभूत चीज़ है। अब हमारी बुनियाद हमसे छीनी जा रही है। इसके लिए अपना खून देंगे, अपनी जान देंगे। नमस्ते, मेरा नाम मनीष कुमार और आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़। तो आज मौजूद हूं सहारनपुर में और आज सहारनपुर में एजुकेशन फ्रीडम फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव दुर्जन जी मेरे साथ मौजूद हैं। आज लॉकडाउन है सहारनपुर में और उस दौरान भी आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या मांगे हैं और किन बातों को लेकर जो है आज धरने पर बैठना पड़ गया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या मांग है आपकी, ज़रा बता दीजिए। देखिए, हमारी ज़्यादा कुछ मांगे नहीं है। हम तो इतना चाहते हैं, चूँकि छात्रों के जो अहित हो रहे हैं आज की डेट में, छात्रों का नंबर 1 छात्रवृत्ति अभी तक इस सत्र की सरकार ने नहीं दी। दूसरा, जो छात्रवृत्ति से संबंधित शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रों को या कॉलेज वालों को दी जाती है, अभी तक वो किसी भी कोर्सों में नहीं दी गई है। हम लोग दूसरा हमारा विषय यह है कि जिस प्रकार से जीरो बैलेंस पे अभी तक पूर्व की सरकारें SC ST या OBC माइनॉरिटी या जर्नल, जो लोग 2 लाख रुपए से, जिन लोगों के पास 2 लाख रुपए से सर्टिफिकेट कम होता था, उनके एडमिशन फ्री सीट पे शून्य बैलेंस पर करती थी। किंतु आज देखा जाए तो सरकार ने एक आदेश पारित कर दिया कि 60% से अबाव ही बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी और जीरो बैलेंस पे किसी भी बच्चे का पूरे प्रदेश में किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं होगा। तीसरा विषय हमारा ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि देश में प्रत्येक नागरिक को पूर्ण समान शिक्षा व पूर्ण निःशुल्क शिक्षा कानून लागू होना चाहिए, चूँकि ये प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार भी है और मौलिक कर्तव्य भी है, ताकि देश का प्रत्येक नागरिक इस शिक्षा को प्राप्त करके योग्य व्यक्ति के रूप में राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित हो सके। इन सभी तीनों मांगों को लेकर आज हम धरना स्थल हकीकत नगर जिला सहारनपुर में बैठे हैं सभी छात्र छात्राओं के साथ में, और तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम धरने पर बैठे रहेंगे। आज हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती, हम भूख हड़ताल करेंगे और फिर जो है आर पार की लड़ाई करेंगे। उम्मीद है आपको सरकार सुन पाएगी? हाँ, क्यों नहीं उम्मीद है। यदि सरकार नहीं हमारी बात सुनती तो सरकार किसकी बात सुनेगी? चूँकि हम लोगों ने ही तो सरकार बनाई है। सरकार व्यक्तियों के लिए ही होती है, लोगों के लिए ही सरकार है। यदि सरकार लोगों की बात नहीं सुनेगी, छात्रों की बात नहीं सुनेगी, आने वाले भविष्य की बात नहीं सुनेगी, तो सरकार सुनेगी किसकी? राज्य किसके लिए है? व्यक्तियों के लिए ही तो राज्य है। यदि व्यक्तियों के लिए राज्य नहीं है तो बात फिर राज्य का औचित्य ही क्या बैठता है? तो मैं सरकार से दरखास्त करता हूं कि जो हमारी मांगे हैं, चूँकि ये पूरे प्रदेश की समस्या है, छात्रवृत्ति प्रत्येक समाज के लोगों को मिलती है। चूँकि मैं तो ये मानना है मेरा, जो विदेश में लोग पढ़ रहे हैं छात्रवृत्ति, वो भी तो लोग ले रहे हैं। और मैं आखिरकार यहाँ इस देश में, प्रदेश में, यदि हम गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे? पिछले 3 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है और सब काम धंधे किसान मजदूरों के बंद हैं। इन परिस्थितियों में यदि कॉलेज प्रशासन बच्चों के गार्जियंस पे फीस का प्रेशर बनाएगा तो आखिरकार बच्चे फीस कहाँ से दे पाएंगे? चूँकि काम धंधे सब बंद हैं पिछले 3 महीनों से, तो इसी के सापेक्ष में आकर हमने जो है आज धरने का आगाज़ जो है स्टार्ट कर दिया है।
और हम तब तक ये धरना हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। समर्थन वगैरह मिल रहा है इसमें आपको? हाँ, इसमें हमें समस्त छात्र छात्राओं का समर्थन मिल रहा है। चूँकि लॉकडाउन लगा हुआ है, हम नहीं चाहते कि धारा 144 या फिर जो है इस जो कि लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए हम धरना को सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो एक एक करके सबसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ एक छात्र अभी मौजूद हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये मांगे हैं जिनको लेकर यहाँ आज बैठे हैं, क्या मांगे हैं और क्या सरकार इनकी बात सुन पाएगी? क्योंकि सरकार जिस तरीके का रवैया अपना रही है, क्या लगता है सरकार सुन पाएगी आपकी बात को? देखिए, अभी तक जो सरकार का रवैया हमें सामने आया है, तो लगातार हमने लगभग 2-3 महीने से लगातार ज्ञापन भी दे रहे हैं कि आप हमारी छात्रवृत्ति दे दीजिए, क्योंकि खासकर वो परिवार जो गरीब तबके से ताल्लुकात रखते हैं वो लोग स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन लेकर आगे पढ़ रहे थे। तो इस साल जब उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई तो आज उनके सामने हालात ऐसे बन चुके हैं कि वो चाहे तो शिक्षा को छोड़ने के लिए मजबूर होंगे या फिर घरों को बेचकर शिक्षा लेंगे, अपनी शिक्षा को कंटिन्यू रख पाएंगे। तो ऐसे में एक ऐसा भयंकर समय उनके सामने आ गया है कि ना जाने कितने देश में रोहित वेमुला तैयार होने जा रहे हैं। लगता है कि ना जाने कितने छात्र डर है कि कहीं आत्महत्या जैसे कदम ना उठा ले। ऐसे में बार बार सरकार को हम बता रहे हैं कि आप स्कॉलरशिप भेज दीजिए ताकि हम अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सके, आप हमारी मांगों को सुनिए। लेकिन फिर भी सरकार होश में नहीं आ रही है। तो जो ये सहारनपुर में आज चिंगारी उठी है, ये जल्द से जल्द एक ज्वाला बनने का काम करेगी और सरकार को जल्द से जल्द समझ लेना चाहिए कि छात्रवृत्ति हमारा हक है और उसे हम लेकर रहेंगे। हमारी किसी की दी हुई भीख नहीं है। क्या इससे क्या नुकसान होने वाला है? क्योंकि छात्रवृत्ति जो बंद कर दी गई है, इससे आगे क्या नुकसान होगा? छात्रों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जो गरीब लोग हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, इससे पूरा का पूरा जो शिक्षा है, पूरे देश की शिक्षा अमीरों तक सीमित रह जाएगी। जो गरीब तबका है, जो भारतीय संविधान के जो मूल भाव थे वो वादा करते थे कि जो गरीब तबका है उसे भी शिक्षा मिलेगी, तो कहीं ना कहीं उन मूल भावों को कुचल कर ये सरकार शिक्षा को कुछ अमीरों तक सीमित कर देना चाहती है। आपने देखा होगा नई शिक्षा जो नीति आई है उसका भी हम लगातार विरोध कर रहे हैं। उसमें एजुकेशन पॉलिसी अमीर लोगों तक सीमित कर दी गई है। उसमें हम देखेंगे कि कैसे शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी और खासकर ऐसे वक्त में जब स्कॉलरशिप छात्रों को नहीं मिल रही तो एक असंभव सा हो जाएगा शिक्षा प्राप्त करना। तो ऐसे में ये पूरा का पूरा जो देश की पूंजीवादी व्यवस्था ये सरकार हमारे पर थोपने की कोशिश कर रही है, सबसे बड़ा कदम साबित होगा ये शिक्षा का निजीकरण और स्कॉलरशिप ना देना। क्या मांग करते हैं सरकार से, क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि भैया हमने आपको इसलिए चुनकर भेजा था कि हम लोग अपना विकास कर सके, आप लोग हमारे लिए काम करेंगे, लेकिन आपने जो हमारा मूलभूत अधिकार है शिक्षा का वही छीन लिया है। तो ऐसे में हम लोग मजबूर हैं कि आज सड़कों पर उतरकर हमें संघर्ष करना पड़ेगा और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस कोरोना काल में हम आपका सहयोग करें। लेकिन कहाँ तक सहयोग करें? आज हमारी शिक्षा पर बात बनाई है, यानी कि जीवन पर बात बनाई है, तो हमें मजबूरन आज सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना होगा। और एजुकेशन फ्रीडम फोर्स के साथ हमारी स्टूडेंट यूनियन जो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया पूरी तरह से सपोर्ट में है, SFI। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी पूरे देश में एक साथ हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अगर हमारी जन आंदोलन होगा और हमारे साथ लगभग सभी जितने भी संविधान के पक्ष में जो गरीब लोगों के शिक्षा के हक के साथ खड़े हैं वो सभी लोग आने के लिए तैयार है और स्वागत है। और ये आंदोलन बहुत जल्द एक बड़े आंदोलन के रूप में तब्दील होने वाला है। छात्रवृत्ति खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल इसी सरकार की नीति नहीं है, ये बरसों से चला आ रहा है। इसके पहले वाली सरकार भी जो थी वो भी इसी तरह से शामिल थी, इसी में मुलव्विस थी कि छात्रों का, मजदूरों का, किसानों का, गरीबों का, इन सब लोगों का शोषण किया जाए। एजुकेशन जो है एक बुनियादी चीज़ है, एक मूलभूत चीज़ है। अब हमारी बुनियाद हमसे छीनी जा रही है और ये बुनियाद छीनने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश की। आखिरी कील जो ताबूत में ठोकनी थी नई शिक्षा नीति लागू करके वो इन्होंने लगा दी। अब हम अपना वजूद जो है बचाने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और हम इस वजूद को मिटने नहीं देंगे। इसके लिए इंकलाब लाएंगे और इसके लिए संघर्ष करेंगे, इसके लिए अपना खून देंगे, अपनी जान देंगे। तो आंदोलन भी इसके लिए करना पड़ेगा? जी हाँ, आंदोलन जहाँ तक करना होगा करेंगे, जो भी आंदोलन के लिए करना होगा वो भी करेंगे। क्या चुनौती देते हैं सरकार को? सरकार के लिए सामने अभी कोई चुनौती नहीं है। सरकार से सिर्फ हम मांग कर रहे हैं। सरकार गार्जियन है इस देश की, इस मुल्क की, हमारी गार्जियन है। तो गार्जियन से पहले हम मांग करेंगे, उसके बाद में चुनौती देंगे, धमकी देंगे, वो बाद की बातें हैं। पहले हम सिर्फ मांग करेंगे। उम्मीद है आपको सुनेंगे? नहीं, उम्मीद हमें बिल्कुल है, क्योंकि ये एक संवैधानिक देश है, हम एक संवैधानिक दुनिया में रहते हैं। उसी दायरे से, एक संवैधानिक दायरे के हिसाब से हम मांग करेंगे और अपनी मांगे देश के सामने रखेंगे
और वो पूरी उम्मीद हमें है कि वो हमारी मांगे मानेंगे। जो हालात जो आज हैं, जो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान, आपको लगता है वो आज जिंदा है? देखिए, सपने ज़िंदा हमेशा नहीं होते हैं, सपनों के ऊपर धूल आ जाती है। तो धूल जो जिस तरह से आईने के ऊपर धूल आ जाती है, उस आईने की धूल को हमें साफ़ करना है। वो पानी से करेंगे, वो हम सर्फ से करें या फिर एसिड से करें, ये सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा। सिस्टम हमें खुद बता देगा कि हमें किस चीज़ से करनी होगी। देखिए, सबसे पहले आप पत्रकार महोदय आज एजुकेशन फ्रीडम फोर्स के मंच पर आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी को एजुकेशन फ्रीडम फोर्स के बारे में ही बता दूं। एजुकेशन फ्रीडम फोर्स एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य देश में सभी नागरिकों के लिए पूर्ण समान शिक्षा और पूर्ण निःशुल्क शिक्षा कानून लागू कराना है। इसके लिए हमने संगठन के माध्यम से शिक्षा मुक्ति आंदोलन शुरू किया हुआ है, जो तब तक जारी रहेगा जब तक देश में पूर्ण समान शिक्षा और पूर्ण निःशुल्क शिक्षा कानून लागू नहीं हो जाता। अब मैं आप सभी को शिक्षा मुक्ति आंदोलन के महत्व और उसकी गंभीरता के बारे में बता दूं। साथियों, शिक्षा मुक्ति आंदोलन की आवश्यकता और गंभीरता को समझने के लिए हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा के महत्व और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को समझना होगा। देखो, हमारे व्यक्तिगत जीवन में शिक्षा का महत्व सर्वोपरि है, क्योंकि केवल और केवल शिक्षा ही व्यक्ति की समस्त योग्यताओं के विकास का एकमात्र माध्यम है। और प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक और सामाजिक विकास उसकी स्वयं की योग्यता पर निर्भर करता है। शिक्षा अनेकों प्रकार की हो सकती है, लेकिन प्रत्येक प्रकार की शिक्षा का कार्य केवल और केवल एक ही है, और वो है व्यक्ति की समस्त योग्यताओं के विकास को करना। देखियो, वैसे तो प्रत्येक प्रकार की शिक्षा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शिक्षा है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षालयों में दी जाने वाली शिक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शिक्षा व्यक्ति की समस्त योग्यताओं को प्रमाण पत्रों द्वारा प्रमाणित करती है, और इसी प्रमाणित योग्यता के आधार पर व्यक्ति रोजगार प्राप्त करके धन और सम्मान तो प्राप्त करता ही है, साथ ही साथ राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका निभाता है। क्योंकि जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक और सामाजिक विकास उसकी स्वयं की योग्यता पर निर्भर करता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक घर, समाज और राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक विकास उस घर, समाज और राष्ट्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की योग्यता पर निर्भर करता है, और विकास की गति योग्य लोगों की संख्या पर निर्भर करती है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का व्यवसायीकरण होने के कारण आज शिक्षालय केवल दुकानों का, शिक्षक सेल्समैन का, शिक्षा प्रोडक्ट का और शिक्षार्थी ग्राहक का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से शिक्षा दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है, और इसी वजह से देश की कुल जनसंख्या का लगभग 90% हिस्सा मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग शिक्षा की इतनी महंगी कीमत चुकाने में असमर्थ होने के कारण केवल अल्पशिक्षित या साक्षर बनने को मजबूर है, और इसी वजह से इन दोनों वर्गों में बेरोजगारी और गरीबी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और इसी का खामियाजा पूरे देश को योग्य लोगों की कमी और धीमी विकास गति के रूप में भुगतना पड़ रहा है। इसलिए व्यक्ति हित, राष्ट्र हित और समाज हित में शिक्षा का पूर्णतः निःशुल्क होना अति आवश्यक है, ताकि देश का प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी आर्थिक अवरोध के पूर्ण शिक्षा प्राप्त करके स्वयं को योग्य नागरिक के रूप में राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर सके। और शिक्षा का व्यवसायीकरण होने के कारण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की गुणवत्ता का वर्गीकरण भी आर्थिक आधार पर हो चुका है। इसलिए आज आपको मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। यानी जो लोग शिक्षा के लिए जितना अधिक धन खर्च करने में सक्षम होंगे, उनको मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता भी उतनी ही बेहतर होगी, और जो लोग शिक्षा के लिए कुछ भी धन खर्च करने की स्थिति में नहीं है, उनके लिए सरकार ने निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की हुई है। लेकिन दुखद बात यह है कि सरकार ने भी बाजारीकरण का पूरा ख्याल रखा है, इसलिए उनको मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता और सुविधा शून्य स्तर की है। जबकि भारतीय संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और समान कर्तव्य प्रदान करता है, इसलिए समानता के आधार पर पूर्ण समान शिक्षा प्राप्त करना देश के प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक मूल अधिकार है, और समान शिक्षा प्रदान करना देश की सरकारों का नैतिक कर्तव्य है, वो भी बिना किसी आर्थिक और सामाजिक भेदभाव के। इसलिए हम चाहते हैं कि देश का प्रत्येक नागरिक पूर्ण शिक्षा प्राप्त करके स्वयं को योग्य नागरिक के रूप में राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर सके, और इसके लिए पूर्ण समान शिक्षा और पूर्ण निःशुल्क शिक्षा कानून लागू होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, ये समस्या का पूरा इलाज है, लेकिन जब तक ये समस्या ख़त्म नहीं हो जाती,
छात्रों को मिलने वाली जो छात्रवृत्ति है ये जारी रहनी चाहिए और इन्हें मिलने वाली सुविधा कंटिन्यू जारी रहनी चाहिए, नहीं तो बहुत सारे छात्रों का भविष्य और कैरियर अंधकार में होगा, जिसका पूरा असर देश के विकास पर और विकास की गति पर पड़ेगा। देखिए, किसी को समझाने की और कहने की तो उसमें आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सभी को पता है कि हमारे देश में जो शिक्षा का स्तर है वो कहाँ है, मध्यम है या बहुत उससे भी नीचे है। हम ये चाहते हैं देश में निःशुल्क शिक्षा हो, समान शिक्षा हो सबके लिए, कोई भी पीड़ित गरीब तबका शिक्षा से अछूता ना रहे, क्योंकि आज देश के जो हालात हैं, जातिवाद, भेदभाव, भ्रष्टाचार और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिन्हें हम व्यभिचार भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम शब्द दे सकते हैं, पर उन शब्दों को एक ही सुई है जो एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा भारतीय होने का, गर्व होने का और एक सबसे अच्छा इंसान होने का, एक मानवता को समझने वाला व्यक्ति बनाने के लिए सिर्फ एजुकेशन की ही सख्त आवश्यकता है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे देश का और हमारे परिवार का या हमारा फ्यूचर तय करता है। तो हम चाहते हैं कि देश में निःशुल्क शिक्षा हो, समान शिक्षा हो, एक समान शिक्षा हो सबके लिए, और जितने भी देश तरक्की करते हैं उन सब देश, जितने भी देश हैं दुनिया में, वहाँ के जितने भी नागरिक हैं और हमारे देश के जितने नागरिक हैं उनमें अगर कोई समानता होगी तो सिर्फ इंसानियत की होगी। उसके बाद अगर हम उनमें कंपेयर करना शुरू करेंगे तो सिर्फ क्या होगा कि एजुकेशन उनमें हमसे अच्छी होगी और हम में नहीं होगी। तो इस वजह से में लोग हमसे आगे हैं और हमारे देश से भी आगे हैं। तो हम चाहते हैं, सरकार से मांग है, हाथ जोड़ के विनती हैं, और जहाँ तक भी आप भाई जैसे दोस्त मनीष न्यूज़ वाले से हमारी अपेक्षा है, बहुत ही ज़्यादा है, समाज की है कि वो हर जगह पहुँच जाते हैं। और देखिए, आज अगर हमारी ये बात 1 से लेकर 10 तक या 10,000 तक लोगों तक पहुंच सकती है तो बढ़िया है, अच्छी है। और जहां तक भी मेरी ये आवाज़ पहुंचेगी तो मैं चाहता हूं लोग इस मिशन से जुड़ें, एजुकेशन फ्रीडम फोर्स से जुड़ें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है भाई जी? मेरा नाम अमित कुमार। अमित जी, क्या कहेंगे, आज प्रोग्रेस चल रहा है? मैं छात्र संघ प्रतिनिधि रहा हूँ पहले, और हमारे जो संगठन है एजुकेशन फ्रीडम फोर्स, इस हमारे संगठन का लक्ष्य ये है कि देश में शिक्षा समान हो और शिक्षा फ्री हो, क्योंकि शिक्षा से ही देश का विकास, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास हो सकता है। वर्तमान की जो हमारी शिक्षा प्रणाली की जो स्थिति है वो इस प्रकार है कि सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है वो फ्री तो है, लेकिन वो एक जो है बहुत ही लेक्चर प्रकार की शिक्षा है, और प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है वो शिक्षा बहुत महंगी है। तो हम सब छात्रों की मांग ये है कि सरकार जो है, जो नई शिक्षा नीति सरकार लेकर के आ रही है देश में, तो प्रधानमंत्री जी और जो हमारी सरकार से ये मांग है कि सरकार ये एक ऐसा अधिनियम बनाए कि शिक्षा को पूर्ण रूप से बिल्कुल फ्री और जो निःशुल्क किया जाए। उम्मीद है सरकार सुन पाएगी आप? सरकार, क्योंकि सरकार हम लोगों ने ही सरकार चुन करके भेजी है, तो हम सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार ऐसा कोई अधिनियम पेश करेगी, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा तबका, मान लीजिए कि 80% बच्चे जो हैं वो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन से गुजर रहे हैं, गरीब तबके के लोग। तो किसी भी देश को अगर हमें विकसित करना है तो उसके लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है, और हम चाहते हैं कि शिक्षा जब फ्री होगी तो देश विकसित होगा और समाज भी विकसित होगा और महिला जागृति भी आएगी। और सरकार हमारी इस बहुत बात पर ध्यान देगी, सुनेगी, और ये धरना हमारा जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मान लेती है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया।